गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे कुल 20 एमसीक्यू लिए गए हैं करंट अफेयर के, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल आप वीडियो पे अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को 20 में स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है, निम्न में से किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? किस देश में जो है खोजा गया है? तो यह जो है खोजा गया है कुवैत में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 21वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है मनाया गया है 28 अक्टूबर को स्थापना दिवस। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 30 मई को। कब हुई थी? 30 मई 2005 को जो है एनडीएमए की स्थापना की गई थी। 3 नंबर है कि भारत में रांची में आयोजित चौथी SAAF चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है भारत ने? बिल्कुल बताना है। तो भारत ने जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और रांची की बात करेंगे तो रांची को ध्यान रखना, यह जो है कहाँ पर? तो झारखंड में स्थित है। तो बिल्कुल आप सभी को जो है ये पता होगा कहाँ पे है। तो झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड रहेगा, ये ध्यान रखना है। 4 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से किस देश में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मिड टर्म मिनिस्टीरियल बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया? तो किस देश में जो है आयोजित किया गया था? तो यह जो है आयोजित हुआ था, ध्यान रखना है, युगांडा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और युगांडा की राजधानी की बात करेंगे तो कंपाला। कंपाला जो है क्या है? इसकी राजधानी है। चलिए पीएम की बात कर लें युगांडा की। तो पीएम का नाम जो है क्या है? तो रोबिना है। ठीक है, रोबिना है। और नब्बाचा। ठीक है, तो ये जो है पीएम का नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है कि निम्न में से किस शहर में पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? इस शहर में पहली बार ये किया गया है? तो यह जो है किया गया है अबू धाबी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना है, अबू धाबी जो है यूएई की जो है राजधानी है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करें IUCN की स्थापना की, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है 1948 को की गई थी। 5 अक्टूबर को कब की गई थी? तो 5 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखें। 6 नंबर है कि निम्न में से किस शहर में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है हनोई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हनोई की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यह जो है वियतनाम, इसकी राजधानी है। तो वियतनाम की जो है राजधानी है। और यहाँ के अगर हम बात करें वियतनाम के जो है पीएम की, तो पीएम का नाम है फाम मिनही, फाम मिनही चिंग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के पीएम का नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 7 है कि निम्न में से किस स्थान पर आसियान आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ है ये हुआ है कुआलालंपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 की बात करेंगे तो निम्न में से किस दिन विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 है कि द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो राफेल में जो है उड़ान भरने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरे, अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को शेयर नहीं करते, बिल्कुल कम से कम आपसे निवेदन है कि कम से कम एक लोग को जरूर शेयर कर दें। और बिल्कुल चैनल पर अगर नए हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री होता है स्टूडेंट, कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
10 है कि किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा से सम्मानित किया है? किसने किया सम्मानित? डोनाल्ड ट्रंप को बताना है। तो ये सम्मान जो है दिया है किसने? तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ में दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करेंगे तो सियोल। सियोल यहाँ की राजधानी है। चलिए पीएम की बात कर लेते हैं। तो पीएम यहाँ के हैं मिन किम मिन सो। तो ये यहाँ के जो है पीएम का नाम है। तो ये ध्यान रखेंगे। 11 कहता है कि टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत भारत सरकार 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी? तो कितने बनाने वाली है? तो उसकी संख्या जो है 50 है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 है कि एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो एक तो एंटोनियो कोस्टा आने ही वाले हैं और साथ में जो है कौन आएंगे? तो साथ में आएंगे उर्सुला वान डेर लियोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो है ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये जो है जर्मनी के हैं अगर हम बात करेंगे। साथ में एंटोनियो कोस्टा की बात करेंगे तो ध्यान रखें ये जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपीय आयोग के 2 अध्यक्ष जो है शामिल हो रहे हैं गणतंत्र दिवस में। 13 कहता है निम्न में से किस शहर में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंबई आप सभी को पता होगी कहाँ की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है और साथ में सीएम की भी बात हम कर लेते हैं यहाँ की। तो बिल्कुल देवेंद्र, क्या नाम है? तो देवेंद्र जो है फडवीस। ठीक है, तो ये यहाँ के जो है सीएम का नाम है। तो ये आप ध्यान रखिए महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न कहता है दुनिया का पहला एन पेंग स्टेबल कॉइन्स जेपीवाईसी किसने लॉन्च किया? तो यह जो है लॉन्च किया है जापान ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है जापान की राजधानी की बात करेंगे तो टोक्यो जो है इसकी राजधानी है। साथ में पीएम की बात कर लेते हैं तो पीएम यहाँ पे जो है कौन बनी है? तो साने तकाइची। तो ये जो है यहाँ के पीएम का नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जापान के। 15 नंबर है कि भारत में आयोजित कंगवीरा कंगनीवीरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो खिताब है जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के जो है उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? तो आप सभी को पता होगा सीपी जो है राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें सीपी राधा कृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू। 16 नंबर है कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो को किसने डिजाइन किया है जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? तो इसे डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और डीआरडीओ की स्थापना रखना है 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में। 17 है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिल्ली के सीएम की बात की करें अगर हम तो रेखा गुप्ता हैं। कौन है? रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है। साथ में ध्यान रखना है कि इस जो अलायंस की बात करेंगे तो लगभग इसमें 100 प्लस जो है देशों के प्रतिनिधि जो है भाग लिए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर है कि ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में दिव्या देशमुख के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? देशमुख के साथ और कौन जीता है? तो उनके साथ जो है डी गुकेश भी शामिल थे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ग्रीस की राजधानी की बात करेंगे तो एथेंस ध्यान रखना है। इसकी राजधानी है ये। तो ये है ग्रीस की राजधानी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 19 कहता है कि मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है लैंडो नोरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन सभी जो है प्रश्नों का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप जो है टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 20 कहता है उर्सुला के ले गेन फिक्शन अवार्ड 2025 किसे मिला? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है वज्र चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो है उनकी उत्कृष्ट विज्ञान कथा लेखन के लिए जो है दिया गया है। तो ये थे हमारे 20 करंट अफेयर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर मेहनत आपको हमारी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है कम से कम एक शेयर जरूर करें। आप सभी से निवेदन है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।